थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूँ। तो आवाज बताता हूँ साउथ के कैसे सुपरस्टार के बारे में जिसने अपनी एक्टिंग अपनी डांस से ना सिर्फ साउथ बल्कि इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। जिसके फर्स्ट मूवी रिलीज होने के बाद मीडिया उनके लुक एंड पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ही ट्रोल किया था। बाद में उन्होंने खुद को ऐसा इंप्रूव किया कि आज पूरी दुनिया उनको स्टाइलिश स्टार के नाम से जानते हैं। तो अभी आप लोगों को पता ही चले गया कि मैं किसके बारे में बात करूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टाइलिश स्टार और आइकॉनिक स्टार क्या जाने वाले अल्लू अर्जुन के बारे में। आज इस वीडियो में जानते हैं अल्लू अर्जुन की पूरी फिल्मी जर्नी के बारे में एंड उनसे जुड़े कुछ ऐसे बात है जो शायद आप लोगों को पता होगा। साल था 1982। मद्रास के हाई फिल्मी बैकग्राउंड फैमिली में इनका जन्म हुआ था, जहाँ इनका ग्रैंडफादर बोले तो दादू अल्लू रामलिंगम साउथ फिल्म के कॉमेडियन थे जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा मूवी में अपने एक्टिंग के जलवा दिखाया है। वही इनके पिता अल्लू अरविंद साउथ के एक फेमस प्रोड्यूसर है जिन्होंने तेलुगु मूवी के साथ साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ मूवी भी प्रोड्यूस की है। वही साउथ सिनेमा के मेगास्टार कहे जाने वाले चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा है। इसके अलावा भी रामचरण, वरुण तेज, साई धर्म तेज सभी अल्लू अर्जुन के कजिन ब्रदर है। लेकिन इतना बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए भी अल्लू अर्जुन का कभी भी फिल्मों में अपना कैरियर बनाने का सपना था ही नहीं, बल्कि उनका सपना एनिमेशन यानी वो एक एनिमेटर बनना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद हैदराबाद के एक एनिमेशन कंपनी में एज ए इंटर्न काम भी किया था। लेकिन शायद ऊपर वाला कुछ और ही चाहता था, इसलिए 2001 में आई डैडी फिल्म में एज ए डांसर उन्होंने केमी रोल भी किया था। अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू में एक कहा था कि उन्होंने कभी भी डांसिंग नहीं सीखी है, लेकिन बचपन से उनका डांस पे इंटरेस्ट था। अल्लू अर्जुन माइकल जैक्सन और गोविंदा को अपना आइडल मानता है। उन्होंने इन दोनों का डांस देख के डांस सीखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2001 की डैडी मूवी में अल्लू अर्जुन पहली बार फिल्म में काम किया, बल्कि 1985 में जब अल्लू अर्जुन सिर्फ 3 साल का था तब विजेता मूवी में पहली बार अल्लू अर्जुन ने एज ए चाइल्ड एक्टर काम किया था। उसके बाद 1986 में कमल हसन सर की मूवी स्वाति मुथायम में भी एज ए चाइल्ड एक्टर उन्होंने काम किया था। इसके बाद जब धीरे धीरे उनको फिल्म में इंटरेस्ट होने लगा तभी 2003 में गंगोत्री मूवी से उन्होंने एज ए हीरो डेब्यू किया था, जिस फिल्म को उनका पिता अल्लू अर्जुन ने प्रोड्यूस किया था। एंड सिर्फ 3 करोड़ में बनने वाले इस फिल्म ने उस टाइम के 11 करोड़ का कलेक्शन करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। एंड इसी फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर डेब्यू में नंदी अवार्ड भी मिला था। लेकिन अपने पहले फिल्म सुपरहिट होने के बाद भी मीडिया ने उनके लुक को लेकर बहुत ही ट्रोल किया था। अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताता है कि उनके फर्स्ट फिल्म सुपरहिट होने के बाद भी उनके पास कोई भी काम नहीं था। लेकिन तभी 2004 में अल्लू अर्जुन के कैरियर के आसमान में एक ऐसा स्टार का उदय हुआ जिसने अल्लू अर्जुन के कैरियर को आसमान में लेकर खड़ा कर दिया था। एंड उस स्टार का नाम था सुकुमार। 2004 में इन दोनों की एक मूवी आती है आर्या। सिर्फ 4 करोड़ में बनने वाले इस फिल्म में 30 करोड़ का कलेक्शन करके एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुआ था। यही नहीं, जब ये मूवी मलयालम में डब होता था उधर के ऑडियंस भी इस मूवी को जम के प्यार दिया था। इसी मूवी के बाद अल्लू अर्जुन के हर एक मूवी तेलुगु के साथ साथ मलयालम में भी डब होता था। इसी मूवी के बाद केरला सिनेमा यानी मलयालम ऑडियंस अल्लू अर्जुन को प्यार से मल्लू अर्जुन भी बुलाने लगा था। इसी मूवी से जुड़े एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप लोगों को पता होगा कि इस मूवी के लिए अल्लू अर्जुन कभी भी मेकर्स का पहला चॉइस नहीं था, बल्कि मेकर्स ने इस मूवी के लिए रवि तेजा, प्रभास और नितिन को लेना चाहता था। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन लोगों ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। एंड बाद में जाके ये रोल अल्लू अर्जुन को ऑफर हुआ था। उसके बाद 2005 में अल्लू अर्जुन को और एक मूवी आते हैं बन्नी, जिसको आप यूट्यूब में बन्नी द हीरो नाम से भी हिंदी में देख सकते हो। हालांकि अल्लू अर्जुन के इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिला था, लेकिन कमर्शियली एक सक्सेसफुल मूवी बना था। देन 2006 में अल्लू अर्जुन जेनेलिया एंड मनोज बाजपेयी की मूवी हैप्पी रिलीज होता है, जिसके अंदर अल्लू अर्जुन एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का रोल प्ले किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। लेकिन ठीक इसके 1 साल बाद अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की एक मूवी रिलीज होती है देसा मधुरो, जिसके अंदर अल्लू अर्जुन को एक अलग ही लुक में देखने को मिला था। 39 करोड़ का कलेक्शन करके एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुआ था। वही जहाँ उस टाइम पे पूरी इंडिया की ऑडियंस साउथ हीरो के लुक एंड फिटनेस को लेकर ट्रोल किया करते थे, वही अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के अंदर 6 पैक ऐप बना के हेटर्स का मुंह बंद कर दिया था। इसी के साथ अल्लू अर्जुन वो बंदा था जिन्होंने फर्स्ट 6 पैक ऐप बनाया था एज ए साउथ हीरो। एंड इसके अगले साल यानी 2008 में अल्लू अर्जुन की और एक मूवी रिलीज होता है पेरिगो एंड 31 करोड़ का कलेक्शन करके ये भी एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। बाद में इसी मूवी का रीमेक करके बंगाली में सेदिन देखा हुई चले एंड बॉलीवुड में हीरोपंती मूवी बनाया गया था, जिसके जरिए टाइगर श्रॉफ एंड कृति सेनन बॉलीवुड में डेब्यू किया था। लेकिन भले अल्लू अर्जुन की मूवी से बाकी इंडस्ट्री रीमेक बनाता है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपने कैरियर में कभी भी कोई रीमेक फिल्म नहीं की है। इसके बारे में जब उनको पूछा गया था तब उन्होंने ये कहा था कि रीमेक फिल्म बनाने में उसको डर लगती। और कौन सी बॉलीवुड की फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे? रीमेक? यू पर्सनली? मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में। अब तक नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा, अब तक नहीं किया और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। पेरिगो वो फिल्म थे जिन्होंने अल्लू अर्जुन को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया था। 2009 वो साल था जब अल्लू अर्जुन और सुकुमारम के जोड़े हमें फिर से एक बार देखने को मिला आर्या 2 मूवी के साथ। भले ये मूवी बॉक्स ऑफिस में उतना कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन ऑडियंस इसको बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। अगले साल यानी 2010 में अल्लू अर्जुन की 2 मूवी रिलीज होता है, जिसमें सबसे पहला है भेरेडू एंड दूसरा है बेदाम। लेकिन दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस में बुरी तरीके से पिट गया था। 2011 में भी अल्लू अर्जुन की एक मूवी आता है बद्रीनाथ, जिसके लिए अल्लू अर्जुन ने वियतनाम जाके मार्शल आर्ट एंड स्वॉर्ड फाइटिंग भी सीखी थी। लेकिन इतना करने के बाद भी ये मूवी कुछ खास नहीं कर पाया था। लेकिन भले कुछ साल से अल्लू अर्जुन ने मूवी में
में कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने बाजी मार दी थी, क्योंकि 2011 में अल्लू अर्जुन ने स्नेहा रेड्डी से शादी कर ली थी। और आप लोगों को बता दो कि इन दोनों का लव मैरिज हुई थी। दरअसल अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी यूएस में एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में गया था, एंड उधर ही अल्लू अर्जुन ने पहली मुलाकात में स्नेहा रेड्डी को अपना दिल दे के बैठा था। काफी इंतजार के बाद 6 मार्च 2011 में इन दोनों का शादी हो जाता है। एनीवे, कुछ फ्लॉप मूवी देने के बाद 2012 में अल्लू अर्जुन को और एक मूवी रिलीज होता है जुलाई, जिनको आप हिंदी में डेंजरस किलर से भी देख सकते हो। 40 करोड़ का कलेक्शन करके एक सुपरहिट मूवी साबित होता है, एंड इस मूवी के बाद अल्लू अर्जुन का कैरियर फिर से चलने लगा था। 2013 में अल्लू अर्जुन एंड अमलापाल की और एक मूवी रिलीज होते है इद्दारा मायलाथू, जिनको आप हिंदी में डेंजरस किलर 2 के नाम से यूट्यूब में भी देख सकते हो। फिर 2014 में अल्लू अर्जुन अपने कजिन ब्रदर रामचरण के साथ एक मूवी करता है याब्दू, जिसके अंदर अल्लू अर्जुन का कैमियो रोल था। एंड इसी साल यानी 2014 में अल्लू अर्जुन की और एक मूवी रिलीज होता है, जिसने अल्लू अर्जुन के कैरियर को और भी ज्यादा ऊंचाई पहुंचा दिया। मूवी का नाम था रेस गुड़ा, जिसको हिंदी में महू लाकी द रेसर नाम से भी डब किया गया था। एंड ये फर्स्ट फिल्म था जो अल्लू अर्जुन के कैरियर के फर्स्ट 100 करोड़ वाली फिल्म बना। उसी के अगले साल 2015 में अल्लू अर्जुन, samantha एंड उपेंद्र की मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति रिलीज होता है, सिर्फ 90 करोड़ का कलेक्शन करके ये भी एक सुपरहिट मूवी साबित होता है। एंड उसी साल अल्लू अर्जुन एंड अनुष्का शेट्टी की और एक मूवी रिलीज होता है रुद्रमा देवी, जिसने बॉक्स ऑफिस में 86 करोड़ का कलेक्शन किया था। साल 2016 अल्लू अर्जुन के कैरियर में और एक 100 करोड़ वाली फिल्म आता है, नाम है सरनाइडू, जिसने 127 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर मूवी का टैग भी लगवाया था, एंड जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। फिर 2017 में आया एक्शन कॉमेडी से भरपूर मूवी डीजे, एंड इस मूवी ने भी 115 करोड़ का कलेक्शन करके एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना था। इस मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े भी काम किया था। अगले साल यानी 2018 में फिर से अल्लू अर्जुन को और एक मूवी आता है ना पिरू सूर्य ना इल्लू इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने एक आर्मी का रोल प्ले किया था, एंड 80 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ये भी एक हिट मूवी साबित हुई थी। हर साल एक मूवी ले आने वाला अल्लू अर्जुन ने 2 साल के गैप के बाद 2020 में एक ऐसा मूवी ले आता है जिसने उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बनता है। सिर्फ 100 करोड़ में बनने वाली इस फिल्म ने ऑलरेडी 280 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह तक कि एक फैन की वजह से अल्लू अर्जुन ने इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च भी पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च से पहले उस फैन का इंतकाल हो गया था। फिर 2023 में इस मूवी को बॉलीवुड में शहजादा नाम से रीमेक किया गया था, जिसके अंदर कार्तिक आर्यन ने काम किया था, लेकिन ये मूवी बुरी तरीके से पिट गया था। एंड इस मूवी के बाद कार्तिक आर्यन ने कसम खाई थी कि लाइफ में कभी भी रीमेक मूवी नहीं करेंगे। ठीक इसके अगले साल यानी 2021 में अल्लू अर्जुन का अपना कैरियर की सबसे बिग मूवी ऑफर होता है पुष्पा द राइज, एंड ठीक 12 साल के बाद अल्लू अर्जुन एंड सुकुमार की जोड़ी हमें फिर से देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दो कि पुष्पा के लिए मेकर्स का पहला चॉइस अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि महेश बाबू थे, लेकिन कुछ कारण बस महेश बाबू ने इस फिल्म को छोड़ दिया था। वही कोविड एंड लॉकडाउन के टाइम होते हुए भी इस मूवी ने ऑलरेडी 360 करोड़ का कलेक्शन किया था, एंड इसी फिल्म ने अल्लू अर्जुन को अपने कैरियर का सबसे पहला नेशनल अवार्ड भी दिलाई थी। इसी के साथ अल्लू अर्जुन ने फर्स्ट एक्टर है जिन्होंने बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड जीता है। बाकी इस मूवी का सीक्वल यानी पुष्पा 2 आपको इसी साल अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। वही आज जहाँ हर कोई इंडियन एक्टर बॉलीवुड मूवी में काम करना चाहते थे, वही अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड की मूवी जैसे कि बजरंगी भाईजान 83 की ऑफर भी ठुकरा दिया था। जब इसके बारे में अल्लू अर्जुन के इंटरव्यू में पूछा गया था, तो अल्लू अर्जुन ने एक कहा था कि उन्होंने बॉलीवुड मूवी में काम करना चाहता है, लेकिन अगर उनको अच्छा स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर मिले तो। You know, everybody would love to do a Bollywood. You know, every South Indian actor, I think they definitely have this keen interest to do Bollywood someday. I think it's just a matter of the right script and also the right project. I think if something comes across, you know, I would definitely be interested to do a Bollywood film. वही आज जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी कुछ पैसे के लिए गुटखा पान मसाला के ऐड करता है, वही अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू कंपनी का 10 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा दिया था। ऐसा नहीं है कि अल्लू अर्जुन सिर्फ अपना मूवी से पैसा कमाता है, उन्होंने कोका कोला, जोमेटो, रेड बस, केएफसी, 7up, रैपिडो जैसे ब्रांड के साथ भी मिला हुआ है, जिससे उन्होंने पर ब्रांड करोड़ों चार्ज करते हैं। इसके अलावा भी अल्लू अर्जुन के पास आलू स्टूडियो के नाम का एक फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है। 800 जुबाइल नाम से एक नाइट क्लब, AAA सिनेमा के नाम से एक मल्टीप्लेक्स भी ऑन करते हैं अल्लू अर्जुन। इन सबके अलावा भी गीता आर्ट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का मेंबर भी है, जिनका फाउंडर है उनका पिता अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन के पास लग्जरी कार से लेकर प्राइवेट जेट भी है, जिनका टोटल कुल संपत्ति है करीबन 470 करोड़। वही बात करें अवार्ड की, तो अल्लू अर्जुन को अभी तक 36 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें से फिल्म फेयर अवार्ड, सिनेमा अवार्ड से लेकर नेशनल अवार्ड भी शामिल है। वही पुष्पा मूवी के ग्रैंड सक्सेस के बाद 2024 में दुबई के मादाम तुसा म्यूजियम में अल्लू अर्जुन को वॉक्स स्टैचू भी बनाया है। तो ये था अल्लू अर्जुन के फिल्में जाननी एंड उनके लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।